सुखवा का उगली सुखवा का उगली किरनिया सबेरवा में सुखवा का उगली किरनिया सबेरवा में दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। बाबूजी नहीं है, घर परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा, आज तो धर्मेंद्र सोलंकी और खुशी यादव का आपने विवाह करा दिया। हर साल विवाह तो कराएंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा पिताजी के पुण्यतिथि के दिन इतना बड़ा परिवार है गुप्ता जी लोगों का, कुछ मत करिएगा। जिस दिन पुण्यतिथि होगी उस दिन पिताजी का एक फोटो रख करके और घर परिवार के लोग 4 गो अगरबत्ती अगर दिखा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, तो पिताजी की आत्मा जहां कहीं भी रहेगी उसे शांति मिलेगी कि कम से कम हमारे परिवार के लोगों ने मुझे मेरे पुण्यतिथि पर याद तो किया, और यही पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुखवा का उगली किरनिया सवेरवा में दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। पहला प्रमाण सतयुग से देता नहीं तनी सुनिया लोग कैसे। सतयुग में भस्मा पवले शिव से वरदान हो, चहले जरावल बूता हरि का परान हो। माया देखा के विष्णु माया देखा के विष्णु जारे ले सबेरवे में, माया देखा के विष्णु जारे ले सबेरवे में दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। आइए विषय पर। तीसरी लाइन बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन ये पहली लाइन को सुनिए। घनघोर तपस्या किया, भस्मासुर प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ। कहे मांग लो तो कहा कि दे दीजिए, कहे क्या चाहिए तो कहा कि जिसके सर पर हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। जो नौना कहलू है कि फलाना हो दुकान जी कहलू है दुका बनौलू है यानी के मुन्ना गुप्ता जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। भगवान भोलेनाथ इंटरनेशनल देवता हो खुशी, इंटरनेशनल। भारत में एक ही देवता इंटरनेशनल हुए भगवान भोलेनाथ, बाकी कोई इंटरनेशनल नहीं है। और समय हमसे पूछी कैसे, तो हम बताएं। दुनिया के सब देवी देवता के पूरा शरीर का पूजा होले। गलती कहीं तो बताई सर, मुंह दाब के हंसत लो तो लोग बुझाता कि हमको बहुत गलत बात कह दिल बनी। तो दुनिया के सगरी देवी देवता का पूरा शरीर के पूजा होले। भगवान शंकर जी का कहीं देही के पूजा देख ले वाला लो, कौन जी का पूजा होले उनको देखाओ का देखबा, उनको उम्र देखला देखा 82 वर्ष के बाद हैंगा कहता है नाही कबो इनके यहाँ नहीं खे में भाई। जे गईल भूत बैताल पिचास निमन बाउर जे जवन मांगल कहला हाँ ले जो बा तार मलिकान का मंगली। का बताई सारे हमारे दाव हमारे पर लहा देते
गइल 8 दिन संगवे रहला ना बुझला भगवान भोलेनाथ खुश हुए कहे कि यो मस्त जिसके सर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। अब भाई देखो वो कौन वो कहता था कहाँ के टराई करे जाए कि सही बा कि गलत बा तल्ला ही नहीं पर टराई कल। अब तो जब ये देखल कि दादा इशारे देखता हम ही के जरा दे लगल भागे उ लगल पुखियावे भागत भागत इनका पा हिला गई देवतन में खलबली मच गई। विष्णु को मोहिनी रूप बनाना पड़ा नारी बन करके रास्ते में आके खड़ा हो गए। कहला रुका उनके मुआ देव तो हमके ले जाए के पड़ी। अब सुंदर मेहरारू देखलस एहू को मन ऊपर नीचे होके लागल तो कहलस तब तो कहली तो हम वहीं चले के तैयार बनी उनके छोड़ा तो कहलस तब चला तो ये कहली कि मोहिनी रूप में विष्णु भगवान कहला कि हमार सैया जब खुश होला तो हमके गणथैया का नाच दिखावेला। अब लगल लुंगी डांस करे वही टेंगे टेंगे दुकान का नहीं लला टेंगे टेंगे कहली कि एंगा ना गणथैया का नाचेंगे ना होला तो कहलस केंगा आते एगो हाथ करियाई पर चट दे करियाई पर लगोलस कामांध हो गया था नारी के सौंदर्य को देखकर। कहली एक हाथ कपारे पर चट दे कपारे बधैरा हर 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 जर के भस्म हो गई। वरदान रहल जगरी कपारे पर हाथ धरवा ये तो सतयुग के बाद रहल। सतयुग के बाद आता है नंबर त्रेता का। त्रेता में बड़ी विचित्र घटना हुई यही भोर के टाइम में यही टाइम में का भाई अरे त्रेता में वशिष्ठ धैले त्रेता में वशिष्ठ धैले शोध के लगनिया दशरथ मरन भैले दशरथ मरन भैले सिया का हरनिया मारे राम रावण दूरा चारी के सबे रवे में मारे राम रावण दूरा चारी के सबे रवे में दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। आ जाइए ऐसा संजोग सीता का हरण होता है। दस्कंदर महान प्रकांड विद्वान रावण मारीच का सहारा बना करके और डिस्टर्ब करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सीता को हर के लेके जाता है। इधर राजा दशरथ के पुत्र की वियोग में मौत हो जाती है। सीता का हरण करने के बाद राम और रावण में युद्ध होता है। विभीषण के बताने के अनुसार रावण के नाभि कुंड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाण मारते हैं। रावण भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा होना चाह रहा है। रावण मर रहा था। एक बात सुनिए पते की बात मैं आपको बता रहा हूं। पिताजी के जितने भाई भतीजा पुत्र लोग होंगे सुनिएगा। रावण मर रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ बहुत विद्वान है उससे कुछ सीख लो। जब लक्ष्मण आए और कहे कि भैया ने भेजा है कुछ सीखने के लिए तो रावण ने कहा जानते हो बहुत बड़ा चालाक तुम्हारा भाई है। तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा चालाक तुम्हारा भाई है। लक्ष्मण कहे क्यों और तुमसे सीखने के लिए भेजा है। मैं क्या बताऊं तुमको। कहे कुछ भी बता दीजिए ज्ञान की बात। रावण कहा कि कोई ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा एक पते की बात तुमको बता रहा हूं। कहे क्या तो कहे तुमसे बड़ी सेना हमारे पास थी तुमसे बड़ा राज्य हमारे पास था तुमसे बड़ा बलशाली मैं था तुमसे बड़ी शरीर हमारे पास थी तुमसे ज्यादा हथियार हमारे पास था लेकिन भालू बंदर लेकर के तुम लोग जीत गए मैं हार गया। इसका कारण जानते हो। लक्ष्मण कहे क्या तो कहा इसका सिर्फ एक ही कारण है। लक्ष्मण कहे क्या कारण है तो कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और हमारा भाई
हमारे खिलाफ था। वाह एक ही कारण रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहा, हमारा भाई हमारे खिलाफ रहा। तहिए से देहात में कहावत चालू हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। वाह इसलिए तुम जीत गए, नहीं तो तुम्हारे पास क्षमता कहाँ थी रावण से जीतने के लिए। मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगवाने वाला था, मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। यही सवेर के टाइम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बाण मारा, रावण इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गया। दुनिया में उससे बड़ा विद्वान कोई पंडित नहीं था। वाह हम भारत में राम की पूजा करते हैं, श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। सतयुग त्रेता एक के बाद आ गई द्वापर। द्वापर में इस सवेर के टाइम में का भाई द्वापर में कुरुपत, अरे द्वापर में कुरुपत किया छल भारी। जुआ में पांडव गईले, जुआ में पांडव गईले द्रौपदी के हारी। अरे चिड़िया बढ़ावेलन, चिड़िया बढ़ावेलन मुरारी जी सवेरवे में, चिड़िया बढ़ावेलन मुरारी जी सवेरवे में। दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। अच्छा, आप आज कोई दारू पीता है तो आप कहते हैं पियक्कड़ हो गया। कोई दारू पी के अपने पत्नी का गहना बेच देता है तो आप कहते हैं कि ये बहुत बुरा आदमी है, अपने पत्नी का नाक में का बेच दिया, गोड़ में का बेच दिया, कान में का बेच दिया, वो बहुत खराब आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। आज ये अपन में हररुए बेच दिहलू, हम गलती कहते नहीं, इतने हमसे हमको बताई सबे। हाँ, दारू पी के लोग खेत बेच देला, मेहरारू का गहना बेच देला, तो बाउर बा। आज जुआ में मेहरारू के हार गई, बेच दिहलू, निमन हो गई। भाई पद का बात बाई होखे के चाहिए कि ना होखे के चाहिए। गहना बेच दिहलू खराब बा, आज मेहरारू के बेच दिहल उ निमन बा। एगो मर्द अपनी मेहरारू से कहलस कि जान तलू ना, राजा दशरथ के 3 गो रानी रहली सा। रोजो कहे, एक दिन कहलस कि जान तलू राजा दशरथ के 3 गो रानी रहली सा। मौगी बूझ ना पावे, तो तीसरा दिन इले कहला कि जान तलू राजा दशरथ के 3 गो रानी रहली सा। बैठौलस, पानी दियलस, एक पीड़िया भेली दियलस, खा लिया ना, तो कहलस कि जानत नहीं द्रौपदी के 5 गो मर्द रहलस। जो कहलस कि द्रौपदी के 5 गो मर्द रहलस, तो कहलस आ तू पागल हो के दिमाग पर ले लेलू। अरे तो मजाक करत रहनी, कोनो सीरियस थोड़े कहत रहनी। बुझ गेल कि लोटा खाले पड़ गेल हमारा। कबो कबो बात बिगड़ जाले। चिड़िया बढ़ावेलन मुरारी जी सवेरवे में, पासा खेल खिलाकर जुआ में हार दिए। 5 पांडव अपनी पत्नी को द्रौपदी को बिठाता है जंघे पर वो नीच कमीना, और खींचना साड़ी प्रारंभ करता है। एक अबला असहाय होकर के बचाओ बचाओ की आवाज लगाती है। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य होकर के साड़ी बढ़ाते हैं, और जब साड़ी बढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण अदृश्य होकर के, तो पते नहीं चल रहा था कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है। हार गए वस्त्र खींचते खींचते, लेकिन वो तो अदृश्य थे, वस्त्रों का भंडार था वहां पर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये टिपिकल बात। यही भोर के टाइम में कलयुग में
एक बड़ी घटना घटी जो इतिहास बन गया। जब तक धरती रहेगी तब तक वो घटना का जिक्र होगा। जानते हैं क्या मास्टर? कल युग में सिख सब मचवले तूफान हो। जिया जिया अरे इंदिरा के कैले पटिया गोली का निशान हो। मारे ले बेअंत सतावंत सवेरे में, मारे ले बेअंत सतावंत सवेरे में, दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, भोर के टाइम में टहल रही थी और उन्हीं के सुरक्षा गार्डों के द्वारा उनको गोली मार दी गई। कौन थे? नाम क्या था? बेअंत सिंह, सतवंत सिंह। अपने ही अंगरक्षकों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, गोली की शिकार हो गई। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जैसे दो, उस समय कितने सिख लोग दाढ़ी छिलवा लिए थे। उपद्रव हो गया था देश में, चारों तरफ दंगा फसाद की स्थिति थी। आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग का तो जन्म कर्म नहीं था उस समय, ये आप लोगों को पता चला होगा। भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्हें लौह महिला कहा गया, लौह महिला। अभी मैं बोलूंगा नहीं यूट्यूबर भाइयों, एक दो दिन बाद बोलूंगा। एक लड़का आज अंकल बोला है अपने भाषण में, अंकल। चूंकि मैं बिना एविडेंस के कुछ बोलता नहीं, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, आप लोग दूसरे तरह से पेश कर देंगे। रैली में अंकल बोला है एक आदमी को, बोला कि उनकी उम्र इतनी हो गई है, मैं अंकल बोल रहा हूं। अभी उस लड़के को नहीं पता है हम सम्मान देना जानते हैं, और जितना सम्मान हमारे नेता ने दे दिया है शायद धरती पर किसी नेता ने सम्मान नहीं दिया है। आप मजबूरी में वहां इसलिए हो, हम मजबूरी में ऐसे गाँव तन कि दू गो कीड़ा बड़का घुस गई बाना सो, अंतिम लाइन जोले ना गई तोले मनइबो ना करी। बड़े जगह घुसबो करना सही नहीं मिला सुदवा हमर रे कौन और ढूक के और ये न होगा तो ऊपर रहे तो ठीक बा, भीतर जाए तो बड़ा। अब अंतिम लाइन वही ले तो सुखवा में बीतल दुखवा में बीतल सारी रतिया हो राम। अब अंतिम लाइन कहले का मतलब भैया जन्म मिलल बा तो सत्कर्म कइल जाओ, कुछ ऐसा काम होके कि मर गईला के बाद वो लोग नाव ले याद करे, कम से कम फलाना बड़ा नीक आदमी रहला। एक जनी खुशी की कक्का नियर रहला, खाली बियाह काटा, खाली बियाह काटा, वो क्रिया खा ले रहला कि गांव में केहू के लइकन कम बियाह हो खई ना दे। जब कहीं से तिलकहरू आवस तो कोनो लकड़ी लगा के बिहेवे काट दे। जनी चौधरी का लड़का हो गए 38 साल, ओकरी ठान ले रहला कि बिहेवे ना होके दे। आ वो प्रण कैलस कि जो 1 साल ना भइल बियाह तो मुसावा दवाई खा के मुंह अब हम जियब नहीं अब। और चौधरी का एक के लड़का बड़ा परेशान भइल, तिलकहरू उलकहरू फिट कर लिया। इनका ही रहेगी जहिया कहीं हितई जाई वही जिन्हें बोलाई तिलकहरू। आ तौले जिन
बियाहवा काटे वाला पंडित जी रहला उछल गेल एक दिन अपनी बहनी उरा तो ई तिलकोरुन से कहला कि भाई 3 घंटा का टाइम बा उतने में बियाह हुआ तय के दिन बार धो के सड़क दे चल दियो लोग नहीं तो फिर बियाह हुआ होई नहीं बा और तिलकोरु अइला सा लइका निके रहे देखला सा बियाह हुआ तय भइल सब चीज क्लियर हो गई 25-50 हजार एडवांस दे दिया सा आई नहु का दूसरे का चैन थोड़े पड़े अरे कोई लाना बहनी उरा खाना खइला भागल होने से आवे लगल अइला तो ले गांव के लोग 2-4 गो मिलल तो गाँव में 2-4 गो मजोले वाला रहला सा कहला सा तो तू और गइले नहीं चौधरिया का लइका के भी आता है हो गए बा अभी लगला धोती खजू आवे तो सारे हमरे जीते ओकर बियाह कैसे हो जाएगा हां लगल से कीरी काटे उनके अइला तो ले हर से तिलकोरु जात रहला सा देखला तो साइकिल तनी दौड़ा के आगे बढ़ला कहला नमस्कार तो कहला सर नमस्कार आ तो बियाह तय कर लेली सबे ठीक बा कोनो बात नहीं कि हम चाहत रहनी कि बियाह होइए जाओ ए लिए कि अब एकरी बात 2 साल रह जाए तो जुआइए जाए तो कोनो काम लायक रहियो ना जाए तो निक कलिया सबे बियाह तय हो गइल तो कहलो सा कि रउरा कहाँ कहीं तो हम यही गाँव कहीं ना आज लोग कर बियाह ऐसे रुकल रहला कि जे आवत रहला हमही से पूछत रहला हम सही का बतिया बता देत रहली बा तो यही से बियाह आज लोग रुकल रहल अभी तिलकोरु गाड़ी पर से उतर गेल सा कहला सा रुक सारे पहले सही का बात जाने दे कि आखिर असली बात का बा अगुआ सारे धोखा में डाल दिया तो कहला सा सही का बात बताई कहला नहीं जाए दे घर का बात भाई कोनो बात नहीं खे बियाह जरूरत तय कर लेनी कोनो बात नहीं खे लड़की बड़ा रज गज में रही बा कोनो कमी बेसी होई ना हां पंडित रहबे के जात का एगो निकाल के 500 को नोट पॉकेट में डालस कलस महाराज क्योंकि बेटी के इज्जत के बात बा जिंदगी के सवाल बा सही बात बताई का बा तो कहलत नहीं सही कोनो बात नहीं खे अगर सही का जाने के बाद चली दुआरा पर हम चलते बा निकाह करे के बा और वापस तिलकोरु दुआरी पे आ गए सो जब तिलकोरु दुआरे पे अइल सो तब तो चौधरी का देख के रोमा खड़ा हो गया कहना दादा लौट के आयल वहां से पिछवा वो आओ तो सारे कहीं कुछ गड़बड़ाई तो नहीं अब बा आ लइका देखते लगल भोकाड़ छोड़ के रोवे की आवत आऊ आवाज में सलपास किन के मुंह अब हम देखा कोनो का बियाह कटे के ना चाहे बा अब पहले में बेरिया तो लालमोहन खियोले रहला जोन बचल ले वो ले के धो देला कहला का बात बा काहे लौटेली सबे अतना ही तनी रास्ता में बिलार रास्ता काट देला सो तो सोचली आ जाए घंटा और पाहुन की रुक के जाइल ले आ इनका देखा पंडित जी का होते दुआरी पे कहता का हो चौधरी ए अनिल अरे ठीक बा ना हां ठीक है चाहे बियाह अनिल तय कर देला ना ठीक बा ना तो कहला हाँ हाँ ठीक बा आ तो कहो चौधरी कहो तो लहू बेमरिया ठीक हो गई लेकर पहले वाली ला अब तिलकोरु कोनो सारी तोरी तो कौन बीमारी अरे पहले के पता लगा अब चौधरी का कहो चौधरी कहता हाँ हाँ काका वो तो दवाई भाई पर ये ठीक हो गई अब दवाई वाई नहीं खेचल फिट बा अब तिलकोरु चल देला से लेकिन काहे के जा सो गांव की गोइने जाके रुकल लाना सा पता लगावत इनका घर पंडित जी के गइला सा फिर 1000 निकाल के दिहला सा कहला सा कुछ मत रूरा बताई खाली बीमारिया बता दे कि कौन बीमारिया रहल लइका के बाकी कुछ मत बताई खाली बीमारी बता दे तो कहला ए महाराज करो गंभीर बीमारी नहीं खे हल्का है बीमारी बा तो ठीक हो जाला उ कोनो बढ़न बाज नहीं के तो कहला सनाई बीमारिया बताई कहला कोनो बढ़न बीमारी नहीं के लइकवा तनी आगी पानी से डेराला कबो कबो मिर्गी आवेला कहला सब 45,000 डांड जाई हमने के जवानी में अपन बेटी राड़ ना करावे जाइले वो सारे मिर्गी आई कहियो आगे में बुड़ के मर जाई जर के मर जाई का फायदा बा भाग गेला सो तिलकोरु तो गांव में कुछ ऐसनो लोग होला गांव का लोग जो है लगी कहिया मरी हाँ कि लइकन के बियाह होई बा कुछ ऐसा लोग होला कि उनके मर गईले लोग दुखी होला बा तो बाबूजी बड़ा अच्छा आदमी रहलन सत्कर्म कैले रहलन लोगन के सुख दुख में रहलन बाबूजी जहाँ कहीं भी हो इनके आत्मा को शांति मिले और परिवार के लोगन के बढ़ंती चालू हुए बिरहा का अंतिम लाइन के बाद ए पंधारी काका वाला जौन उ दे लिया ओके दे दा हम गाई लाए के अंतिम लाइन में कैसे मास्टर 3 बज गए भैया दिनों का कार्यक्रम भाई तो 7:30-8 बजे चालू करा दिया बिरहा मास्टर पंधारी से जागा अपने जमाना में कैसे
अरे अब ना मिली ए बाबू अब ना मिली ए भैया अब ना मिली अननुआ का तरकारी अब ना मिली। ए साहब हम कहीं ना ये धरती पर ये दुनिया पर सब कुछ मिल जाई लेकिन एक को चीज ना मिली। का मास्टर? अरे अब ना मिली अरे फिर ना मिली ए भैया फिर ना मिली ए बाबू फिर ना मिली। जग में बाप महतारी फिर ना मिली अरे फिर ना मिली अरे फिर ना मिली है बाबू फिर ना मिली है भैया फिर ना मिली। जग में बाप महतारी फिर ना मिली। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार। बड़े देर तक